आज का क्लास हम लोगों का जो चलेगा स्क्वायर पे आधारित चलेगा, यानी छोटे छोटे संख्या का कैसे स्क्वायर निकालेंगे इस पे आधारित क्लासेस चलेगा। ठीक है। स्क्वायर दो तीन तरह के होते हैं। आपको ये पता होगा कि मैथ्स में भी स्क्वायर जो है, जैसे एक स्क्वायर होता है जहाँ पे एरिया होता है ए स्क्वायर, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं, एरिया होता है ए स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4a होता है ना। वो स्क्वायर हम नहीं पढ़ा रहे, अभी बोल रहे हैं हम किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आवाज आ रही है प्रॉपर? तो किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो वाला स्क्वायर पे हम लोग चलेंगे अभी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको तो सबसे पहले अगर मैथ्स की दुनिया में आप कदम रखे हैं तो आपको 30 तक का टेबल दिमाग में रहना चाहिए, 30 तक टेबल, और स्क्वायर जो है कम से कम 40 तक रहना चाहिए दिमाग में, या 30 तक भी मान लो, नहीं 40 तक तो 30 तक करो, और 20 तक जो है ना क्यूब मतलब घन होता है। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं, क्यूब का मतलब क्या होता है। एक का क्यूब कितना होता है? एक का क्यूब कोई पूछे तो कितना होता है? एक होता है। उसी तरीके से दो का क्यूब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। 3 का क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3, मतलब इस तरीके से 27। 4 गुना 4 गुना 4 64, 5 गुना 5 गुना 5 125। इस तरीके से चलती चीजें। लेकिन आपको 20 तक दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप ये नहीं भी जानते हैं तो भी आपसे एग्जाम निकल सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताइए, जिस समय में अगर हमको टेबल नहीं आता हो, अगर मान लो 54 गुने 8 है या 54 गुने मान लो 28 है, तो 28 का टेबल तो नहीं है ना आता होगा सबको, या फिर 54 का टेबल तो सबको नहीं आता है। लेकिन क्या ये गुना नहीं कर सकता है? लोग कर लेगा। लेकिन सोचो अगर 28 का टेबल आ जाए और तब 28 से गुना करने कोई बोल दे, कितना आसान हो जाएगा ना। इसीलिए आप 30 तक का टेबल दिमाग में रखिएगा तो आपके लिए जनरल कंपटीशन आसान हो जाएगा। 20 तक का टेबल आई थिंक याद ही होगा सबको, बचपन में 20 तक का टेबल रटे होंगे। स्क्वायर का जहां तक बात है तो 20 तक का स्क्वायर भी लगभग लोगों को याद रहता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा। आप लोग नाश्ता वास्ता नहीं किए हैं? 6 का कितना होगा? 7 का। इस तरीके से 20 तक तो ऐसे इजीली याद रहता है। आपको मैंने 30 तक दिया, तो टेबल और स्क्वायर बहुत सिंपल है। 30 तक ले लीजिएगा। क्यूब में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, क्योंकि क्यूब आपको याद होगा 10 तक ही। बहुत होशियार है तो 10 तक याद होगा इस बैच में, मतलब नया बैच है इसीलिए बोल रहे हैं। अब हो सकता है कोई अगर 20 तक या 30 तक याद कर लो क्यूब, अब कहेगा सर आप तो बोले थे इसमें बहुत होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई एक्सेप्शनल केस होता है ना भाई, एक्सेप्शन है आप इस बैच के लिए। लेकिन मैं ओवरऑल का बात करता हूं कि 20 तक क्यूब रटने में थोड़ा सा समस्या आएगा, बाकी आपको कोई समस्या नहीं आएंगी। तो देखिए करते क्या है स्क्वायर में आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी 2 अंक जो है, कोई भी 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस पे देखते हैं। थोड़ा सा काम कर लेते हैं इस पे। कोई भी 2 अंक वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, ध्यान देना। ये फार्मूला से आप अवगत होंगे, बचपन में ये फार्मूला आपको बताया गया होगा, a² 2ab b²। अभी क्या करना, इसी फार्मूला को उर्दू स्टाइल में बोलना है। उर्दू स्टाइल का मतलब हुआ हिंदी में जो लिखावट होता है ऐसे होता है, इधर से इधर आता है। उर्दू में क्या होता है कि इधर से ही शुरू होता है ना। तो उर्दू में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? b² 2ab a², राइट। क्या बोलेंगे? b² 2ab a²। ये कोई भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर इसमें से आपका निकल जाएगा। और एक जरूरी बात, स्क्वायर हम आपको सिखाएंगे 9999 तक का, यानी 10,000 तक का स्क्वायर हम आपको बता देंगे कि कैसे आता है। सबका ट्रिक है अपने पास। लेकिन आपको फिर कह रहे हैं कि दिमाग में 30 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब ऐसे जुमा पे होना चाहिए जैसे आपका घर पूछने तो तुरंत निकल जाता है आपका घर कहाँ, आपका नाम, आपका पापा का नाम निकल जाता है तुरंत, क्योंकि ये आपके जुआ पे है। उसी तरह से जिह्वा पे होना चाहिए ये। अगर ये आपके जिह्वा पे है तो जनरल कंपटीशन आपके लिए इजी बन जाएगा, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक ना, देख लेते हैं। तो 2 अंकों वाली कोई भी संख्या है तो उसमें होगा b² 2ab a²। देखिए कैसे, और मैंने प्लस का यूज नहीं ना किया है, नहीं किया है, ध्यान से देखिएगा। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको 35 का स्क्वायर बोल दिया, तो 35 में कौन a कौन b? a हो गया 3, b हो गया 5। ठीक है, हमने क्या बोला था, इधर से लेना है b² मतलब 5 का स्क्वायर।
आराम से समझो, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है और इस पे फोकस भी नहीं करना बहुत ज्यादा, लेकिन समझ लेना केवल, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, बी स्क्वायर। तो बी क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 का 5, हासिल कितना बच गया 2। फिर क्या है 2ab। 2ab का मतलब हुआ इन दोनों को गुना करके दुना कर देना, 2ab हो जाएगा। तो 5 तिया 15 दुना 30, चूंकि 2ab है यानी ab का दुना, तो 5 तिया 15 दूनी 30। इसका हासिल जो 2 बचा था, तो 32 का 2 हासिल, अब क्या बचा 3। अब क्या है a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इसका वाला 3 जो हासिल वाला था, तो 9 3 क्या हो जाएगा 12। तो 1225 होता है 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1225 होता है, ठीक है। अब आप एक और ले लेते हैं 42 का स्क्वायर मान लो, या 42 नहीं लेते 43 का स्क्वायर ले लेते हैं। ध्यान देना, शुरू में किसका स्क्वायर देखेंगे, इधर से देखेंगे उर्दू स्टाइल, बी स्क्वायर 2ab a स्क्वायर। अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला आप बचपन में रटे थे, लेकिन उसी चीज को आप इधर से बोलिए, बी स्क्वायर 2ab a स्क्वायर। आप प्लस नहीं बोलना है, प्लस इसमें नहीं हो। तो ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये a हुआ ये b हुआ, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इसमें हासिलो बचा नहीं बचा, छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब 2ab लिखेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब 12 गुना 2 24, 24 का 4, हासिल कितना आ गया आपका, हासिल 2 आ गया, कोई दिक्कत। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 कितना होता है 1849 आपका होता है, किसका स्क्वायर 43 का स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। 54 मान लो करते हैं, 54 का स्क्वायर। तो पहले किसका स्क्वायर करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हासिल 4 पंच 20 दूनी 40, इसका वाला 1 हासिल 5 का स्क्वायर 25, इसका वाला 4 29। गया दिमाग में। यानी पहले a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर, ये a है ये b है, तो पहले क्या होगा b स्क्वायर फिर 2ab फिर a स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले उल्टा बोल दिए थे ना, चले कोई नहीं। यहाँ पर देखिए आप आगे 67 का स्क्वायर हमको निकालना है, 67 का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो सबसे पहले किसका स्क्वायर देखेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता भाई 49 का 9, हासिल क्या बच गया 4 बच गया। अब 2ab करेंगे तो 6 7 42 दूनी 84, नहीं जा रहा दिमाग में। 2ab करनी है तो 6 7 42 करेंगे ना, इसका डबल कर दो 84, इसका 9 कितना बचा हुआ था हासिल 4 बचा था, 84 4 88 का 8 हासिल कितना 8 बच गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, 8 कितना होता है 44। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई समस्या, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यादा नहीं लिखाएंगे, बस थोड़ा सा एक और निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर है 93 का स्क्वायर, ठीक है 93 का स्क्वायर निकालना हमको, तो हम किसको a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं तो 3 का स्क्वायर सबसे पहले हो, सबसे पहले किसका स्क्वायर हो, इधर से आएंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होता। इन दोनों को गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, इन दोनों को 9 तिया 27, चूंकि 2ab है तो 27 दूनी 54, इसमें हासिल था नहीं तो 4 हासिल नहीं ना था, तो 54 के 4 हासिल क्या बचा 5। अब 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और 5 86 49 आपका इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 86 49। कोई दिक्कत भी है क्या, ठीक है। एक दो और लेते हैं छोटा छोटा, देखिए ध्यान से, आपको लगेगा खाली 2 करके सर बढ़ा देंगे। देखिए ऐसा है, मान लो 125 का स्क्वायर, अभी हमने क्या बोला था कि 2 अंक वाला होगा, बोला था ना, तो आप 3 अंक वाला भी कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। देखिए कैसे, इसको मान लेंगे ए, दोनों को मान लेंगे बी, नहीं समझे बात को, a के जगह 5 और b के जगह 12, ठीक है। अब a स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 के 5 हासिल 2 बच गया। अभी दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 12 पंच नहीं जा रहा दिमाग में, इसको ऐसे बांट लीजिए, 12 अलग 5 अलग, तो 12 पंच 60 और 2 9 120, इसका हासिल तो 122 हो गया ना, 122 का 2 तो हासिल 12। अब फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 में जब 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा 144 में 12 जोड़िए 156, ठीक है। तो 15,625 होता है किसका स्क्वायर
125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 125 का स्क्वायर अभी जो निकाले हम लोग कितना आता है? 15,625। दिमाग में गई बात? यानी कोई भी दो अंकों के संख्या का स्क्वायर हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। हालांकि अभी हम इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ढेर सारा तरीका देने वाले हैं, लेकिन पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए। तो आप लिख लीजिए टाइप 1, कहीं पर लिख लीजिए टाइप 1, स्क्वायर का टाइप 1 है ये, ठीक है? कहीं पर इसको टाइप 1 कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड टाइप में चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। चले? जब तक हम स्क्वायर पढ़ाएंगे तब तक आपको ये दिमाग में रखना कि उर्दू स्टाइल चलेगा। कौन सा स्टाइल चलेगा? उर्दू स्टाइल का मतलब हुआ बायां से दायां नहीं, बल्कि दायां से बायां। टाइप 2 में हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 में हम लोग चलेंगे, आराम से देखिए। टाइप 2 में क्या होगा, इत्मीनान से समझिएगा। 50 से कम, 50 से कम जितने भी संख्याएं हैं आसपास वाले, उसको देख लेना है। तो लिखेंगे 25 माइनस कमी, कोई मत छापो, समझो पहले। 25 माइनस कमी स्लैश कमी स्क्वायर, ठीक है? ध्यान देना इस चीज को। मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने? 25 माइनस कमी, कमी स्क्वायर की कमी स्क्वायर 25 माइनस कमी। उर्दू स्टाइल में बोले थे बोलने के लिए, तो क्या बोलेंगे? कमी स्क्वायर 25 माइनस कमी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब देखिए चीजें कैसे बदलती है, देखिए ध्यान से। जैसे अब हमको निकालना है, मान लो कि 46 का स्क्वायर, तो आप ये देखो कि 50 से कितना कम है ये, बोलना भी है धीरे धीरे। 50 से कितना कम है? हमने लिखा है कमी स्क्वायर, अब 25 माइनस कमी, तो ये 50 से कितना कम है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 2 अंक 16 लिख दीजिए। ये 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 16 लिख दीजिए। कितना कम है दोनों? 4। तो 25 माइनस कमी, तो 25 में से 4 घटा देंगे, 21, आपके आंसर आ जाए। 2116 नहीं होता है 46 का स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा, 45 का करके देखते हैं। 45 कितना कम है? ये 5 कम है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये 5 कम है, तो इस 25 में से 5 को घटा दो, 20 हो गया। 20 कितना? 25। अगर मैं बात करूं 45 से थोड़ा और नीचे आता हूं, 42 का मैं बात करूं, तो 42 कितना कम है? 50 से कितना कम है मेरे भाई? 8। 8 का क्या होता है? 64 होता है। ये चूंकि 8 कम है, तो 25 में से 8 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 16 नहीं, 16 9 25 होता है, ठीक है? आ जाता है इसमें। अगर मैं बात करूं और थोड़ा सा आगे, 43 का मैं बात करूं, तो 43 में क्या होगा? सुगा देखो तो कितना कम है? 7 का क्या होता है? 49। चूंकि ये 7 कम है मेरे भाई, तो 25 में से 7 घटा दो, तो ये हो जाएगा 18। कोई दिक्कत? अब आप इस साइड आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई आप बताओ कि बहुत हल्ला हो रहा है, बताओ 48 का स्क्वायर क्या होगा? मेरे दोस्त अभी देखो, आप 2 डिजिट एक साथ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। तो 48 50 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। लेकिन मेरे को 2 अंक एक साथ लिखना है, तो 0 4 लिख देंगे। 4 एक ही अंक होगा ना, लेकिन हम अभी क्या बोले थे? 2 अंकों को एक साथ सभी जगह लिख रहे हैं, तो ये समाज से बाहर थोड़े है, इसके साथ भी ऐसा व्यवहार करना है। तो ये हो गया 0 4। ये कितना कम है भाई? 2। 25 में से 2 घट जाएगा, 23 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 49। 49 का स्क्वायर, 49 कितना कम है भाई? 1 कम है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना, तो 0 1 होगा। कोई दिक्कत? अब ये 1 कम है, अब ये 1 कम है ना भाई, तो 1 घटा देंगे, किसमें से? 25 में से 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2401। अगर आप लोग कहिएगा कि सर ये तो एकदम नजदीक नजदीक वाला लेन है, तो 35 का स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं, कितना कम है ये? 15। तो 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 का 25 यहाँ लिखेंगे, हासिल कितना बचा लेंगे? 2 बचा लेंगे, 2 हासिल बचा लेंगे। अब आराम से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 2 हासिल में चला गया, ठीक है? तो ये कितना कम है? 15 कम है। तो 25 में से 15 घटेगा, 10 होगा। वो हासिल जो 2 था, तो 12 1225। अभी कुछ देर पहले आप 35 का निकाले थे, यहाँ देखिए कितना आया था?
1225। इस प्रोसेस से भी आ रहा है और इस प्रोसेस से भी आ रहा है। आगे भी इसका एक दो प्रोसेस है, वो भी बताऊंगा। 35, 25 यानी लास्ट जिसका 5 रहेगा उसका एक अलग ट्रिक है। जिस संख्या के लास्ट में 5 रहे उसका एक और अलग ट्रिक है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, धीरे धीरे ना सब काम होगा। अब बहुत बच्चा कहेगा, मन में विचार करेगा कि सर ठीक है ये सब बात समझे, लेकिन बताइए सर 8 का स्क्वायर क्या होगा? तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, सब जानते हैं। कोई कहेगा ने 5 का स्क्वायर क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, सभी लोग जानते होंगे, तब ना 9th 10th पास किया आप लोग। लेकिन आप लोग तो बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे। आप कहेगा नहीं सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हम जानते हैं, लेकिन आपका फॉर्मूला है कि 50 से कम जो है ना सब इस पे निकल जाएगा, तो 5 हमको निकाल के दिखाइए। तो 5 का स्क्वायर इस फार्मूला पे निकालना उसी तरह से है जैसे हमको किशनगंज हो करके गिरजा चौक आना है। मतलब वो गिरजा चौक जाना था तो पहले चल के किशनगंज, ठीक है, फिर वहां से आए, जाना कहाँ था? गिरजा चौक पे सब्जी लाने के लिए, लेकिन पहले हम किशनगंज गए, फिर वहां से आए तब गिरजा चौक पहुंचे। कोई पहुंचा किशनगंज क्यों गया था? तो गिरजा चौक जाना था, तो बस पकड़ के किशनगंज चल गए। मतलब समझे मेरी बात क्या कह रहा है? घूम फिर करके 5 का स्क्वायर इस पे निकालना वही है, ठीक है ना, कि हमको ना मतलब झारखंड हो करके भागलपुर जाना। तो 5, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए कितना कम है ये, 50 के ट्रिक पे अगर निकाल लेंगे तो कितना कम है? 45। तो 45 का स्क्वायर तो आपको आना ना चाहिए जी, 45 का स्क्वायर आना चाहिए। कितना होता है? 2025। 2025 का 25 तो यहाँ लिख देंगे, बच क्या गया? 20 बच गया। ये कितना कम है रे सुगा? 45। तो जब 25 में 45 घटेबो क्या होगी? 25 में 45 घटाएगा तो क्या होगा? -20। -20 इसका हासिल था +20, तो -20 और +20 मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं जमने बात को, इधर कह रहा है देखो ये 5 है, 50 से 45 कम है, तो जब 25 में 45 घटाएंगे तो -20 होगा ना जी। हासिल इसका था +20, तो -20 +20 तो कटियन जाएगा, तो क्या बचेगा? 0। तो 5 का स्क्वायर 0 25 आ गया। मतलब फॉर्मूला जो है ये 100% काम करता है, लेकिन आपको ये दिमाग लगाना है कि क्या इस फॉर्मूला का उपयोग हम 5 के स्क्वायर में करेंगे? छी पापी सब, 5 के स्क्वायर में थोड़ी इस फॉर्मूला का यूज होगा। इस फॉर्मूला का यूज होगा 48 में, 49 में, 47 में। देखिए मैं आपके गुरु के भूमिका में हूं, तो गुरु का काम क्या है कि सब कुछ सिखा देना। आपको अस्त्र भी सिखा देंगे, तलवार चलाना सिखा देंगे, बंदूक चलाना सिखा देंगे, भाला चलाना सिखा देंगे, फाइटिंग करना सिखा देंगे। अब कोई आके गर्दन पकड़ लेगा, ए तीर कहाँ रखा है रे? अब वो गर्दन पकड़ के मरोड़ रहा है, अब 2 मिनट में जाने वाले हैं, अब तीर खोज रहे हैं। या कोई रंगभूमि मैदान से बहुत दूर से वहीं से वार कर रहा है, यहीं से कह रहे हैं फाइटिंग होगा, इससे नहीं होगा। तो आपको आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आपके पास क्या है और उसका उपयोग आप क्या कब कर सकते हैं। तो इसका उपयोग 5 का स्क्वायर में मेरे दोस्त मेरे भाई मत करो, लोग हंसेगा। छाती टाइप कितना में चलेंगे हम लोग? अब 3 में। ध्यान से देखिएगा। अभी हम कितना वाला सीखे हैं? जस्ट 50 से कम वाला। अब हम लिखेंगे 50 से अधिक वाला। ध्यान दीजिएगा, 50 से अधिक वाला। तो आप देखिए करना क्या है, 25 में से कमी हो रहा था ना, 25 में वृद्धि हो जाएगा, 25 प्लस अधिक, और ये हो जाएगा अधिक का स्क्वायर। रटने की आवश्यकता है? बोलो, रटने की खास आवश्यकता है? एक वो अगर दिमाग में आ गया तो दूसरा दिमाग में सेट हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए ध्यान से करना क्या है इसमें, आराम से देखिए मेरा क्या कहना है। 50 से अधिक है ना, तो 25 प्लस अधिक, अधिक स्क्वायर। आराम से देखिएगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 56, तो 50 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो इस साइड लेते हैं यहाँ पे 56, 50 से कितना अधिक है? बोल, 6 अधिक है, तो 6 का कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? 36। कितना ज़्यादा है ये? 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ दो, 3136 हो गया। कोई आपत्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और कोई लेते हैं छोटा सा, इस तरीके का एक और कोई ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लो 54, 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, सभी लोग जानते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। चूंकि ये 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 हम जोड़ देंगे, तो 25 4 कितना होता है? 29 हो जाएगा। एक और लेते हैं 58, मान लो 58 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो 8 ज़्यादा है ना,
8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर कितना, 64 का 64 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। 8 का स्क्वायर 64 है, 64 लिख दिए। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 है ना, अभी 8 किस में जुटेगा, 25 + 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब जैसे 59 ही बोल दिया, मान लो 59 का स्क्वायर, 59, 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 ज़्यादा है ना, तो 25 में से 9 जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3481 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में से देखते हैं। अगर मैं बात करूँ 52 अभी तक नहीं निकाले हम, 52 का देखिए तो क्या होता है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 को कैसे लिखते हैं, 4 0 4 लिखेंगे। अच्छा 4 ज़्यादा है तो ये सॉरी 2 ज़्यादा है तो 2 कहाँ जुटेगा, 25 में जाके 2 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब आप बहुत देर से देख रहे हैं, ये 27 को ठीक से लिखने दीजिए। बहुत देर से देख रहे हैं कि मतलब कि छोटा छोटा सब लिया जा रहा है, तो आप एक बार बड़ा लेके चेक कर लीजिए इसमें क्या है। आप एक बार लीजिए 62 को चेक कर लीजिए, 62 कितना है, ये 62 है ना, तो कितना ज़्यादा है बोलो, 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 का 44 से लिखना है, क्यों भाई, हासिल 1, दुइये अंक हम लिख पाएंगे एक बार में, ठीक है, हासिल 1। कितना ज़्यादा है ये, 12। 25 और 12 कितना होता है, 37। इसका वाला 1 38, 38 44 होता है 62 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब जैसे 65 का स्क्वायर बोल दिया, 65 का तो कितना होता है, 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 अगर 15 का स्क्वायर हो रहा है, 65 कितना ज़्यादा भाई, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 का 25, हासिल क्या बचा, 2 बचा। अब यहाँ पर ये देखिए कि 65 जो है 15 ज़्यादा, तो 25 और 15 कितना होता है, 40 होता है। इसका वाला 2 कहाँ लग जाता है, इसका वाला 2 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बार बार चेंज हो जा रहा है, पता नहीं लगता सट जा रहे हैं। आगे बढ़ता है, 75 का स्क्वायर एक बार देख लो तो, 75 का कितना ज़्यादा है ये, 25 ज़्यादा, 25 का कितना होता है, 25 का 625 का 25, हासिल क्या बच जाएगा, 6। चूंकि ये 25 ज़्यादा है, बात को समझना, 25 ज़्यादा है तो 25 ज़्यादा है तो 25 और 25 50, हासिल वाला 6 56, तो 75 का क्या निकल गया, 5625। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इन्हीं को कोई परेशानी है, नहीं ना है, ठीक है, इसको छापिए। अगला टाइप में चलते हैं, और ये टाइप आपको इससे भी बेहतर लगेगा, टाइप कितना, 4, ध्यान देना, टाइप 4। अब एक बात बताओ, 50 से कम वाला हम लोग देख ली, 50 से अधिक वाला देख ली, अब 100 से कम वाला देखते हैं। देखो 100 से कम वाला देखेंगे, फिर 100 से अधिक वाला। देखिए 50 से अधिक वाले में हमने कहाँ तक देखा, 75 तक देखा। अब 100 से कम वाले में नीचे 75 तक आ जाते हैं, तो पूरा हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि 100 से कम, इसमें मजा आ जाएगा आप लोग को। 100 से कम वाला लिखेंगे, और कमी स्क्वायर। इसको पढ़िए तो कैसे पढ़ेंगे, उर्दू स्टाइल में पढ़िए, कमी स्क्वायर और कम, पहले कमी स्क्वायर फिर लिखेंगे और कम। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, 96 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, देखो कितना लॉलीपॉप, 100 से कितना कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, अब 100 से 4 ना कम है, और 4 घटा दो, तो 96 में 4 घटा देंगे क्या होगा, 92। तो आंसर तो आ गया, मजा आ रहा है, आंसर आ गया बहुत आसानी से। देखिए 98 के बारे में देखो, 98 कितना कम, 2 का स्क्वायर क्या होगा, कोई दिक्कत है 0 4 लिखने में, नहीं दिक्कत, 0 4 होगा, ठीक है, ये 2 ना कम है, 2 और घटा दो, 9604, कोई दिक्कत। अब जैसे आपको दे देगा 95, 95 का स्क्वायर कितना कम है बोलो, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 5 ना कम है रे भाई, 5 और कम कर दो, 90-125। कोई दिक्कत भी है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। चलो भाई 97 का करो, 97 का स्क्वायर कितना कम है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09, ठीक, 3 कम है, क्या करना चाहिए, और कम, यानी किसी को एक तमाचा लगा दूसरा गाल थमा दो, तो और कम 94। अच्छा चलो 99 का निकाल लो, कितना कम है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 01, 1 कम है ना, 1 और कम कर दो ना भाई, क्या हो जाएगा, 9801, यही होता है।
ठीक है। अब जैसे एक 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 85 मान लो, ऐसा ही 85 का निकाल लेते हैं, या 85 नहीं 88 का निकालो। 88 कितना कम है बोलो? 12 का स्क्वायर होगा 144। 144 में 44 लिखेंगे ना, एक बच गया हासिल। ये 12 कम है भाई, और लुढ़का दो 12, 76 हो जाएगा। 88 में 12 घटा देंगे 76 हो जाएगा। इसका वाला एक जो बचा हुआ है रे भाई 77, आपका आंसर 77, 44, 88 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब एक और उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लो 75 का स्क्वायर निकालना। किसका स्क्वायर निकालना है? 75 का। आराम से देखो कितना कम है ये? 25। 25 का 625 होता है। 625 का 25 हासिल क्या बच जाएगा? 6। कोई दिक्कत? हासिल दिमाग में रखो 6। ठीक है। अब देखो ये कितना कम है भाई? 25 कम है, तो और 25 लुढ़क जाएगा। 75 में 25 लुढ़केगा, क्या होगा? 50। इसका वाला 6, 56, 5625। 75 का स्क्वायर 5625। यहां भी देखे आप, यहां भी देखिए निकल गया। इधर से भी जा सकते, उधर से भी जा सकते, सारा रास्ता आपके पास है। छाप लीजिए। अब हम लोग टाइप कितना पे जाने वाले हैं? टाइप 5 में जाने वाले हैं। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे 100 से अधिक। एक बार बताओ, कम वाले में क्या लिखे थे? कम वाले में 100 से कम वाले में फॉर्मूला क्या था? और कम कमी स्क्वायर। तो अधिक वाले में आप लोग खुद बना लीजिए। तो क्या बात है, देखिए इसी का नाम कॉन्सेप्ट है, और अधिक अधिक स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? अधिक स्क्वायर। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, नहीं समझे, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। टीचर अलग अलग बात कर, और कम कमी स्क्वायर हुआ तो और अधिक अधिक स्क्वायर हुआ, वही चीज यहाँ भी लागू होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको बोला गया, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इधर कर लें, क्योंकि हो सकता है विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो। तो देखिए हमको जैसे बोला गया कि 100 भैया 104 का स्क्वायर निकालो, तो सिंपल है। कितना अधिक? 4 का तो 16 पूछते हैं ना, 4 का 16 जानते हैं ना। 4 बढ़ा दो, 104 में जब 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 108। आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? कहीं समस्या नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी इंशाल्लाह। ध्यान देना। 109 का स्क्वायर हमको निकालना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यहां तक तो समस्या नहीं है, 81 होता है। 9 बढ़ा दो ना, 109 में 9 बढ़ाओ, आंसर आ गया। ठीक है। जैसे मान लो 100, 107 है, छोटा छोटा पहले लेते हैं। 7 का क्या होता है? 49। 7 बढ़ा देंगे 14, 114। कोई दिक्कत? 111 का स्क्वायर बोलो। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 21। 121 होता है ना, 21 से लिख दिया। अब 11 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 22। अरे 11 में 11 बढ़ा देंगे 22 हो जाएगा। एक इसका वाला कितना हो जाएगा आपका? 23। तो कितना हो जाएगा आपका? 123। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब जहां तक बात रही किसका, आगे बढ़ते हैं। बात अगर चले किसका चले बात भाई, 112 का देख लेते हैं एक बार। 115 देख लेते हैं। 115 का स्क्वायर देखो कितना ज्यादा है। 15 का क्या होता है? 225 का 25 तो लिखिए नहीं सकते हैं भाई, हासिल बच गया 2। अभी 115 में 15 बढ़ाएंगे 130 ना होगा? 130 और 2 इसका हासिल जो था 132 हो गया। कोई दिक्कत है? बहुत परेशानी है? नहीं है। इस तरह से हम बहुत बड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए 100 हम ले लेते हैं 35, 135, 125 ले लिए, 125 नहीं लिए, 125 ले लेते हैं। 125 कितना ज्यादा है बोलो? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर तो 625 होता है ना। 625 में 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत, बच गया 6। अब 125 कितना अधिक है? 100 से 25 और बढ़ा दो, 50 और ये वाला 6, 156 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आप देखिए 125 का एक जगह और निकाले, कितना निकला? 15,000। इसका क्या निकला आंसर? 15,625 निकला है ना। आप पहला वही निकाले थे तो 15,625 आया होगा। देखो यहाँ पे देखो आया था, इसीलिए पहले से हम निकाल कर रखे। तो आज हमने पढ़ा, एक टाइप पढ़ा कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है, उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, ये पढ़े हम लोग। इसके बाद दूसरा में पढ़े कि 50 से कम वाले को कैसे निकालेंगे, पढ़े। तीसरा में पढ़े हम लोग कि 50 से अधिक वाले को कैसे सोल्व करेंगे। चौथा में पढ़े 100 से कम वाले को कैसे सोल्व करेंगे। पांचवा में पढ़े हम लोग कि 100 से अधिक वाले को कैसे सोल्व करेंगे। और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए।